नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम अजय। आज मैं आप सबको एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में आए हुए जीके और जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं। ये हमारे प्रश्न आगामी किसी भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि रेलवे जो होता है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी भारतनाट्यम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कथक। बिरजू महाराज कथक के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है जो भारतीय स्टेट बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मुंबई में। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अभी भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपको बताना है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आपको हमको ये बताना होगा कि जो भारत की मूल संविधान थी उसमें कितनी अनुसूचियां थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी एक ऐसी तकनीक है जिससे कंप्यूटर और अन्य उपकरण वायरलेस सिग्नल के माध्यम से संचार कर पाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाईफाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। हमने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि जो धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय होती हैं और जो अधातुएं होते हैं उनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो इसमें हमारा कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर है जो कि एक अधातु हैं, तो इनके जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी गेंद की द्रव्यमान और गति दोनों को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हमारा 1/2 mv²। क्या किया जाता है? द्रव्यमान और गति को जब दुगना कर दिया जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान हमारा 2 हो जाएगा और जो वेलोसिटी उसको दुगना कर दिया जाएगा तो 4 हो जाएगा। हमारा स्क्वायर है तो 4 × 2 हमारा कितना हो जाएगा? 8 गुना हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में क्या होता है? तो आपको बताना है बर्फ़ का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व की तुलना में कम होता है, ज़्यादा होता है, नगण्य होता है, बराबर होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कम होता है। बर्फ़ का घनत्व कम होता है, इसलिए जो बर्फ़ होता है पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत हैं? आपको बताना है वायु स्रोत हैं, नवीकरणीय स्रोत हैं, गैर नवीकरणीय स्रोत हैं, सौर स्रोत हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी गैर नवीकरणीय स्रोत हैं, क्योंकि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे हमारे पेट्रोल, डीजल ये सब हम लोग पुनः इसको नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे गैर नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भाकरी और थाली पीठ पारंपरिक रूप से किस तरह के व्यंजन हैं? आपको बताना है ये किस राज्य के व्यंजन हैं। तो इसका सही जवाब होगा ये महाराष्ट्रियन व्यंजन है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष आईसीसी क्रिकेट विश्व कप पुरुषों का 50 ओवर का टूर्नामेंट जीता था? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1983 और 2001। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो 2001 में जो थे उसके कैप्टन तो महेंद्र सिंह धोनी थे, लेकिन जो 1983 का वर्ल्ड कप था उसमें भारत के कैप्टन कौन थे? आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वोल्टेज और एम्पियर के बीच क्या संबंध है? आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए हैं तो आपको पता होगा वोल्टेज और एम्पियर के बीच जो हमारा ओम का नियम होता है, आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है V/I। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? R × I। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। के समय किस प्रकार की किरणें निकलती हैं? ऑप्शन ए गामा किरणें, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंगे किरणें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आज का अगला प्रश्न है -100 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है C/100 बराबर F-32/180, ठीक है। C के स्थान पे -100 रखेंगे। जब -100 रखेंगे आप तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ -100 रखेंगे, ठीक है, बटे 100 रहेगा, ठीक है, इसको कट जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर F-32/180 हो जाएगा। जब 180 इधर जाएगा तो हमारा -180 हो जाएगा, ठीक है, और इधर -32 है तो इधर आएगा वो प्लस हो जाएगा, +32। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ऑप्शन बी -148 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है किस टीम ने 2018 के आयोजित इंडियन प्रीमियम लीग IPL किसने जीती थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चेन्नई सुपर किंग। चलिए ये तो पुराना क्वेश्चन था, आप लोग ये बताइए 2019 में IPL किस टीम ने जीता था, ठीक है। आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है हु इन्वेंटेड द ब्लू जीन्स। आपको बताना है जो ब्लू जीन्स होती है, नीली जीन्स, उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए लेविस स्ट्रस ने किया था। आप लोगों ने देखा होगा कि जो जीन्स होती हैं वो लेविस कंपनी की होती है, वो ऐसे लिखा होता है, उसमें जो कंपनी होती है लेविस ऐस करके ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो वही कंपनी है हमारी ब्लू जीन्स के निर्माण करने वाले, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पोटेशियम, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो आपको बताना है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कौन? ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कॉन्स्टिट्यूशन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 कैलोरी का मान क्या होगा? आपको बताना है 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4.2 जूल, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है? आपको बताना है कौन सा एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो कैंची होती है हमारी, वो हमारी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। हमने आपको इसको याद करने का एक ट्रिक भी बताया था, कौन सा? आभास लिख लिया करिए आप लोग, आभास, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा आ होगा पहला उत्तोलक होगा, और जो दूसरा होगा वो भा से होगा, और जो तीसरा होगा हमारा सा से होगा, ठीक है। तीसरा उत्तोलक जो होगा सा से। जो पहला है आ से, मतलब क्या होगा, आलम्ब, जिसमें हमारा बीच में जुड़ा होता है उसे आलम्ब कहते हैं, ठीक है। अगर किसी भी उत्तोलक में बीच में भार हो तो हमारा द्वितीय प्रकार का होगा, और किसी भी उत्तोलक में अगर बीच में हम प्रयास करते हैं, जैसे चिमटा होता है उसमें हम लोग बीच में एफर्ट डालते हैं ना, फोर्स डालते हैं, तो हमारा तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, ठीक है। और आभास जहाँ पे आलम्ब हमारा बीच में होगा, इन तीनों में जो सब बीच में होंगे, ठीक है। पहले में अगर हमारा आलम्ब बीच में होगा तो पहला प्रकार का होगा, अगर किसी उत्तोलक में भार बीच में होगा तो हमारा दूसरे प्रकार का होगा, और किसी में अगर हम प्रयास लगाते हैं तो तीसरे प्रकार का उत्तोलक होगा, ठीक है। तो कैंची जो हमारा है वो हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि जो कैंची होती है हमारी इस प्रकार की होती है और बीच में हमारा आलम्ब होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है द मांक हु सोल्ड हिज फरारी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रॉबिन शर्मा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? आपको बताना है मूल इकाई इसमें से कौन सी नहीं है। इसका ऑप्शन सी है, जो रेडियन होती है वो हमारी मूल इकाई नहीं होती है, जबकि मोल, एम्पियर, कैंडला ये हमारी मूल इकाई हैं, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। कौन सी अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन एवं रंगहीन गैस है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हमारी अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस होती है। ये हमारा आजकल वाहनों से बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, ठीक है। और जिस प्रकार वाहन बढ़ रहे हैं तो ये मात्रा हमारी कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
किस प्राप्तकर्ता को मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनोद खन्ना जी को मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आग पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है? तो आपको बताना है फेफड़ों के कैंसर का कारण कौन बन सकता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अभ्रक के जो कण होते हैं वो फेफड़ों के कैंसर का कारण बनते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीतज्ञ शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संतूर जो होता है उसके शास्त्रीय संगीतज्ञ शिव कुमार शर्मा जी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा असम का लोक नृत्य है? आपको बताना है असम का लोक नृत्य कौन है। देखिए, आप लोग अभी तक जो क्वेश्चन देखते होंगे उसमें बिहू आता था और आप लोग को याद भी होगा कि बिहू जो होता है असम का लोक नृत्य है, लेकिन इसमें बिहू नहीं दिया है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बगु रुम्बा जो होता है असम का लोक नृत्य है। ठीक है, बगु रुम्बा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, दिए गए अक्षरों में कौन सा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबित होने पर पार्श्विक रूप से उल्टा नहीं बनेगा? आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्ण है, जैसे दर्पण में हम लोग देखेंगे समतल दर्पण में तो उल्टा हमारा नहीं बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एम। एम जो है ये हमारा दर्पण में उल्टा नहीं बनेगा, जबकि पी क्या है, पी ऐसे बना है इसमें, तो जब इसको दर्पण में देखेंगे तो हमारा ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एम हमारा जो ऐसे बना है तो इसको भी दर्पण में हमको ऐसे ही दिखेगा, और जबकि यन जो हमारा ऐसे है तो दर्पण में जब इसको देखेंगे तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और जो यल हमारा ऐसे बना है तो जब दर्पण में देखेंगे उसको ऐसे होगा, तो मतलब सब उल्टे हो जाएंगे, लेकिन जो एम का प्रतिबिंब है वो हमें पार्श्विक रूप से उल्टा नहीं दिखेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो हमारा विज्ञान से है, 10 किलोग्राम का एक पिंड 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान वेग से चल रहा है, उस पिंड की गतिज ऊर्जा आपको बताना है। सिंपल सा है, गतिज ऊर्जा का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा KE बराबर 1/2 mv²। तो यहाँ क्या रहेंगे 1/2, मास का मान हम लोग 10 किलोग्राम रख देंगे, वेलोसिटी हमारा 6 है तो उसका स्क्वायर होगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 × 36 हमारा 180 जूल होगा। ऑप्शन जो हमारा डी होगा वो सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के प्रक्षेपण के दौरान किस रंग का प्रकाश सर्वाधिक मुड़ता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैंगनी प्रकाश जो होता है सबसे ज़्यादा मुड़ता है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा है जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश पड़ता है तो सबसे ज़्यादा उसमें बैंगनी मुड़ता है। सारे प्रकाश ऐसे मुड़ जाते हैं, जो हमारा नीचे होता है विग्योर जो होता है, ऊपर रेड होता है, नीचे हमारा वायलेट होता है। ठीक है, जो वायलेट हमारा बैंगनी होता है सबसे ज़्यादा उसका डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राप्त करने के लिए किसी प्रक्षेप को निम्नलिखित में से किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए? तो आपने इसको हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा होगा कि हमको अधिकतम क्षैतिज प्राप्त करने के लिए 45 पर हम लोग किसी वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं। ठीक है, जो इस पर क्या होता है 45 पे प्रक्षेपित करने पर हमारा अधिकतम प्रास मिलता है। प्रास मतलब ये जो डिस्टेंस होती है h। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 45 डिग्री। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, F बराबर हम जानते हैं ma होता है या mg। ठीक है, जहाँ पे g और a क्या है, त्वरण होते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन। तुम्हारा जो ऑप्शन हो जाए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है, गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी आपको बताना है। जी बराबर आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा अर्थात पोटेंशियल एनर्जी हमारा PE इक्वल टू होता है mgh। ठीक है, मास हमारा इसमें किलोग्राम में होना चाहिए, इसमें किस में दिया है, ग्राम में दिया है, तो इसको 1/10 कर लेते हैं, इंटू जी का मान 10 दिया है, हाइट का मान दिया है 70। ठीक है, 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर आएगा 70 जूल। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी सही होगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। से किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज नाम से अपनी पुस्तिका लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ममता बनर्जी की ये पुस्तक है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रौफ नृत्य जो होता है वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? 746, 646, 846, 500। देखिए आपको 46 में कन्फ्यूजन किया गया है, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 746। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए उत्तोलक से फिर आ गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है, आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो आपको हमने ट्रिक बताया था आभाषा, चाहे इसको ऐसे कर लेते हैं। जो हमारा इसमें क्या होता है, जो प्रयास होता है वो अगर बीच में होगा, जो हम लोग एफर्ट करते हैं वो अगर हमारा बीच में होगा, वो तो उस प्रकार का उत्तोलक जो होगा हमारा तृतीय प्रकार का होगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ठीक है, जो एक पहिए का ठेला होता है, जो आपने देखा होगा कचरे वाली गाड़ी होती है, इस प्रकार की होती है, उसमें कचरा होता है, इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ से हम लोग प्रयास लगाते हैं, यहाँ से हमारा मोशन होता है और बीच में हमारा भार होता है। तो जिसमें भार होता है वो हमारा किस प्रकार का होता है, इसमें भार हम लोग लिखा है तो ये हमारा द्वितीय प्रकार का होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या गया, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? तो जो हमारा एक पहिए का ठेला होता है वो हमारी द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। इसमें पूछा है तृतीय प्रकार का उत्तोलक नहीं होना चाहिए, तो हमारा जो बी होगा ये हमारा तृतीय प्रकार का उत्तोलक नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वजनित त्वरण का 1/6 है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 12 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो आपको पता है तो भार हमेशा बदलता रहता है, तो चंद्रमा पे जब होगा तो 1/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 × 1/6 कर दिया जाएगा, तो हमारा आएगा 2 न्यूटन। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पंजाबी त्यौहार लोहड़ी में प्राकृतिक के किस तत्व की पूजा की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अग्नि की पूजा की जाती है लोहड़ी में। उसमें क्या होता है, अग्नि ऐसे जलाई जाती है, इसके चारों तरफ लोग डांस करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो पिकासो थे वो एक मशहूर चित्रकार थे। ठीक है, और आपको बताना है भारत के मशहूर चित्रकार कौन था, तो इसको सही जवाब होगा ऑप्शन बी, M.F. हुसैन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, विच विटामिन इज नीडेड फॉर प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? आपको बताना है कि रक्त को थक्का जमने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन के। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मंगल ग्रह पे। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, भारत का जो पहला मंगल मिशन है उसका नाम क्या है? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर कितने जूल होते हैं? इसके पहले की वीडियो में मैंने इसको बताया हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पेटेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विच मीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीट? तो आपको बताना है हीट को किस मीटर के द्वारा मापा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैलोरी मीटर। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। फिजिकल प्लेस वेयर ए कंप्यूटर स्टोर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड? आपको बताना है कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जो एक फिजिकल प्लेस होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क में। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। 18 तक के रिकॉर्ड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में भारत की ओर से अब तक सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुनील छेत्री। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंबोडिया में। यह एक विश्व प्रसिद्ध शिव का मंदिर है जो कि कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, वह पहला खिलाड़ी
निम्नलिखित में से कौन सा है जिसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? अर्थात किसकी लेयर त्रिप्लास्टिक नहीं है, 3 लेयर वाली नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा जो जेली फिश होती है वो हमारी डिप्लोप्लास्टिक होती है, ना कि ट्रिप्लोप्लास्टिक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? आपको बताना है 12 डिग्री पर जल किस प्रकार में रहेगा? गैस में, द्रव में, ठोस में, आयनिक में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्रव में। ठीक है, 100 डिग्री पर जो होता है वाष्प में होता है, 0 डिग्री पर बर्फ में होता है, लेकिन 0 से आगे 100 से माइनस पे ये जल अवस्था में रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो सीधे सीधे एक परिभाषा ही पूछ लिया गया है बल का। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, तथा आपको नेक्स्ट किसकी वीडियो चाहिए आप लोग इसको भी बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, धन्यवाद।